जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं श्री प्रदीप तिवारी जी। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, जैसा कि हमें नाम से ही ज्ञात हो जाता है कि जब सिनेमा यानी कि फिल्मों में बोलने का प्रचलन शुरू हुआ, जब डायलॉग्स बोले जाने लगे, जब उसमें वार्तालाप शुरू हुआ, क्योंकि पहले जो फिल्में बनती थी वो मूक बनती थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन फिल्मों में नायक नायिका थे, उसके बाद दौर कैसा शुरू हुआ फिल्मों का, ये सब कुछ हम पाठ के विस्तार में पढ़ेंगे। तो चढ़िए करते हैं पाठ का विस्तार। पाठ इस प्रकार से है। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। उनको बोलते, बातें करते देखो। देश की पहली स्वाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। लेखक यहाँ पर देश की पहली बोलने वाली फिल्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब देश की पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा प्रदर्शित होने वाली थी, तो शहर भर में उसके पोस्टरों में कुछ इस तरह की पंक्तियां लिखी हुई थी कि वे सभी जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा मानव जिंदा हो गए। उनको बोलते, बातें करते देखो। इन पंक्तियों का अर्थ था कि फिल्म में जितने भी पात्र हैं वह सब सजीव नजर आ रहे हैं, सभी उनको बोलते, बातें करते देख सकते हैं। इस तरह का विज्ञापन तैयार करके लोगों को फिल्म को देखने के लिए आकर्षित किया गया था, और यह आलम आरा फिल्म का सबसे पहला था। 14 मार्च सन 1931 यह भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक तारीख बन गई। इस तारीख में भारतीय सिनेमा जगत में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा में बोलने वाली फिल्म का प्रदर्शन हुआ था, परंतु यह वह समय था जब लोगों के द्वारा मूक सिनेमा को बहुत अधिक पसंद किया जाता था। मूक सिनेमा की भी अपनी एक प्रसिद्धि थी, उसका अपना एक अलग स्थान था। जिस साल पहली बोलती फिल्म को पर्दे पर उतारा गया था, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी थी। लेखक के कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसा नहीं है कि एकदम से मूक फिल्में बनना बंद हो चुकी थी। स्वाक फिल्म के आ जाने पर भी कई अलग अलग भाषाओं में अभी भी मूक फिल्में बन रही थी, परंतु अब बोलती फिल्मों का नया समय शुरू हो गया था। अब एक नई तकनीकी आ गई थी, जिसके कारण फिल्म निर्माता आवाज को फिल्मों में शामिल कर सकते थे। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी जी। अर्देशीर जी ने सन 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोर्ड देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। अर्देशीर जी ने जब देखा पारसी के रंगमंच नाटकों को लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है, तो उन्हें ख्याल आया कि किसी पारसी रंगमंच नाटक की कहानी पर आधारित फिल्म बनाई जाए। अर्देशीर जी ने फैसला किया कि इस नाटक के जो गाने थे वह भी लोगों में बहुत प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्होंने वे गाने भी ज्यों के त्यों फिल्म में शामिल कर दिए। एक साक्षात्कार में अर्देशीर जी ने कहा कि उस समय डायलॉग राइटर नहीं होते थे, ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, गीतकार नहीं था, कोई खास तौर पर लिखने वाला नहीं था और संगीतकार भी नहीं था। जब अर्देशीर जी फिल्म बनाने लगे तो उन्हें यह कमियां महसूस हुई, जिसके बाद जरूरत महसूस की गई कि फिल्म को अच्छी तरह से बनाने के लिए एक खास तौर से संवाद लेखक होना चाहिए, गीतकार भी होना चाहिए जो कि अच्छे से गीत लिखे, जो लोगों में मशहूर हो, संगीतकार उस गीत को अच्छा संगीत दे। इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य यंत्रों तबला, हारमोनियम, वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला।
W.M. खान। आलम आरा फिल्म में पहले गायक जिन्होंने पर्दे के पीछे से अपनी आवाज में गीत गाए वो थे W.M. खान जी। W.M. खान द्वारा गाया गया पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया गया था या नहीं किया जा सकता था क्योंकि उस समय ऐसे संसाधन नहीं थे जैसे आजकल मौजूद हैं। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो आवाज के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। ऐसा इसलिए करना पड़ा था क्योंकि दिन में बहुत शोर शराबा होता था और यह पहली स्वाक फिल्म थी, इसलिए यह रात का समय चुना गया। उस समय पूरा प्रकाश आर्टिफिशियल लाइट्स द्वारा लगाकर पूरा दिन जैसा माहौल कायम किया जाता था। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था क्योंकि मूक फिल्मों को बनाने के लिए कोई ऐसी खास जरूरत महसूस नहीं होती थी। मगर आलम आरा एक स्वाक फिल्म थी और शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम अर्थात बनावटी प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी क्योंकि उन्हें दिन जैसा आभास करवाना था। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी अर्थात फिल्मों में प्रकाश प्रणाली का इस्तेमाल आरंभ हुआ जो आगे फिल्म के निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी क्योंकि अब दिन और रात दोनों समय फिल्में बनाई जा सकती थी। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। पारिश्रमिक यानी कि पैसा। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजिस्ट्रेट सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। स्वाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। सन 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय स्वाक फिल्मों का पिता कहा गया। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई। आलम आरा के बाद आरंभिक स्वाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई थी। लेखक कहते हैं कि जब भारतीय सिनेमा की शुरुआत हुई तब प्रथम फिल्म बनाने वाले फाल्के को फिल्म जगत का जनक कहा जाता है, जिससे फिल्मों का आरंभ हुआ। अब जब स्वाक फिल्में बनने लगी थी और उसके जनक यानी कि उसके पिता अर्देशीर ईरानी की जो उपलब्धि दी गई थी वह उन्हें स्वीकार करनी ही थी क्योंकि वहां से सिनेमा का नया युग शुरू हो गया था। अब स्वाक फिल्में बनने लगी थी। धन्यवाद।